नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस करी पत्ता के बारे में। इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी आपको, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि इस पौधे से हमें सीखना चाहिए कि धैर्य क्या होता है, पेशेंस क्या होता है, क्योंकि लाइफ में भी तो हमको यही चाहिए, पेशेंस। किसी के साथ अगर आपका मनमुटाव हो जाए तो बात को बढ़ाना नहीं है, वहीं ख़त्म करना है। किसी से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और अचानक वो आपका दिल तोड़ देता है तो अपने आप को नहीं तोड़ना है, पेशेंस रखना है, समय के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है और जीवन में धैर्य के साथ अगर हम रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें और भी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि लाइफ अपने आप में एक बहुत अच्छा लेसन है, हमें बहुत शिक्षा देती है। अपने जीवन को जैसे हम जीते हैं ना, उस जीने की कला से हमें जीवन जीने की सीख मिलती है और हमें ये सिखाता है जीवन कि कैसे इंसान को अपनी लाइफ को, अपने मन को फ्रस्ट्रेट नहीं होने देना है ज़रा ज़रा सी परेशानियों से, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और इस जीवन में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो किसी एक घटना से, किसी एक व्यक्ति की वजह से हम इतने बड़े जीवन को, इतने खूबसूरत जीवन को ख़त्म नहीं कर सकते, अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते या अपने आप को छोटा नहीं बना सकते हैं दुखी होकर। बहुत बड़ा जीवन है और बहुत बड़े हम हैं, हमें इसको जीना है बहुत अच्छे से। छोटी मोटी घटनाओं में आगे बढ़ जाना है, मिट्टी डाल देना है उस पर, तो ये होता है धैर्य। और ये करी पत्ता का पौधा भी हमें वही धैर्य सिखाता है। गार्डनिंग अपने आप में एक कला है और ये भी हमें गार्डनिंग से जब अपने जीवन से रिलेट करेंगे ना, तो जो आपके जीवन में घटित हो रहा होता है वही आपके गार्डन में भी घटित हो रहा होता है। कहीं कोई पौधा मुरझा रहा होता है, कहीं कहीं पौधा बहुत सुंदर बढ़ रहा होता है। कोई पौधा सब कुछ देने के बाद भी, खाद, पानी, धूप, मिट्टी जो उसको चाहिए बहुत अच्छा देने के बाद भी वो ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसकी जड़ों में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो हमें प्रॉब्लम की जड़ों तक जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इस करी पत्ते के पौधे के साथ भी मैंने यही किया। ये देखिए, ये कितना बड़ा हो चुका है। ये 3 साल का करीब ये पौधा है, सिर्फ 3 साल पुराना है और इसका तना भी मोटा हो गया है। ये करीब 24 इंच के गमले में है और मैंने देखिए मिट्टी आधी ही रखी है इस गमले में, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नीचे नहीं जाती हैं, ऊपर ही फैलती हैं और बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो जितना बड़ा पौधा आपको दिख रहा है ना, जड़ें भी उतनी ही ज़्यादा फैल रही हैं, लेकिन 3 महीने पहले ये स्थिति नहीं थी। इसके पत्ते बहुत पीले पड़ गए थे, बहुत छोटे पत्ते थे और बढ़ ही नहीं रहा था ये पौधा, जबकि इतनी अच्छी मिट्टी थी इसके ऊपर से, फर्टाइल और इतनी पोली मिट्टी थी, हल्की मिट्टी थी, पानी एकदम चला जाता था, रुकता नहीं था, सारा खाद पानी देती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नहीं बढ़ रहा था। कारण ये था कि इसकी जड़ों को बढ़ने के लिए नीचे जगह नहीं मिल रही थी। ऊपर की मिट्टी तो 6 इंच की मैंने बहुत अच्छी दे दी थी, बहुत हल्की थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि 3 साल पहले जब मैंने ये पौधा लगाया था तब मुझे गार्डनिंग का इतना ज़्यादा ज्ञान और अनुभव नहीं था। तो मैंने इसमें चिकनी मिट्टी नीचे भर दी थी, जो खुदाई से जो मिट्टी निकलती है ना, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बहुत गहरी जो मिट्टी होती है खुदाई में निकलती है, वो बहुत चिकनी और बहुत साफ़ सुथरी होती है। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छी मिट्टी दी है इसको, साफ़ सुथरी मिट्टी दी है, जबकि इसका उलट होता है। 10 फीट नीचे अगर कोई गड्ढा खुदा है और उसकी मिट्टी अगर आप निकाल रहे हैं तो वो मिट्टी बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती है, बिल्कुल भी उर्वरक नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा तत्व नहीं होता है जो पौधों को चाहिए। उतना नीचे जीवन नहीं होता है। 10 फीट नीचे आपको कोई पौधा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा ज़मीन के अंदर, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। आप देखते हैं ना, कोई जीवन के कोई साइन नहीं होते, ना वहाँ कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, ना वहाँ कोई पेड़ पौधा जीवित होता है उस 10 फीट नीचे गहराई में जब खुदाई हो रही होती है। तो आप देखेंगे वहाँ कुछ नहीं होता है। तो सारा जीवन ना ऊपर की मिट्टी में है। कीड़े मकोड़े भी हैं, चींटियाँ भी हैं, केचुएँ भी हैं, पत्ते जो सूखे गिरते हैं इधर उधर के, वो भी उसी मिट्टी में है जो ऊपर की मिट्टी है। तो बहुत गहरी मिट्टी को हम बहुत अच्छा मिट्टी नहीं कह सकते, वो बस आपके लिए मीडियम हो सकता है, उसको लाइए, लेकिन उसमें
कम से कम आधे से ज़्यादा उसमें गोबर की खाद मिला दीजिए, पत्ते मिला दीजिए, उसको हल्की बना लीजिए, तब आप उसमें पौधा लगाइए। तो इस मिट्टी के साथ ये हुआ था कि नीचे की मिट्टी पूरी एकदम पत्थर बनी हुई थी और ऊपर की बहुत अच्छी मिट्टी थी। तो जड़ जब नीचे गई तो उसको बढ़ने को मौका ही नहीं मिला और वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड, मतलब बहुत घुटन महसूस कर रही होगी वो जड़। इस वजह से अब जब नीचे जड़ नहीं बढ़ेगी तो ऊपर पौधा भी ग्रोथ नहीं कर रहा था। कितना भी खाद पानी दे रहे थे, जब जड़ खींच ही नहीं पा रही है, पौधे तक पहुँचा ही नहीं पा रही है, तो वो पौधा बढ़ नहीं सकता है। तो मैंने फिर उसको पूरे पौधे को 3 महीने पहले निकाला, जबकि ग्रोथ का सीज़न आ चुका था। सोचिए, मतलब मार्च अप्रैल एंड की बात है। तो सोचिए उस टाइम पे पीक पे होता है ग्रोथ। उस टाइम पे हम कोई रिपोर्टिंग नहीं करते हैं क्योंकि उस टाइम धूप भी बहुत तेज़ होती है, बारिश नहीं हो रही होती है और जो सर्दी का मौसम होता है वो जा चुका होता है, धूप बहुत तेज़ होती है। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया क्योंकि ये बिल्कुल बढ़ नहीं रहा था, बढ़ने का मौसम था और ये बढ़ नहीं रहा था। तो मैंने रिस्क लिया, उसकी रिपोर्टिंग की, मैंने पूरी मिट्टी निकाली इस गमले की और नीचे से उस पत्थर वाली मिट्टी जो बिल्कुल जम चुकी थी उसको हटाया और आधा ही रखा मिट्टी, भी पहले पूरा भरा हुआ था, आधा ही मिट्टी रखा, लेकिन हल्की मिट्टी रखा। अब मेरी मिट्टी इसमें नीचे तक हल्की है क्योंकि इसमें मैंने आधा गमला, इतनी मिट्टी का भी आधा पार्ट मैंने सूखे गार्डन का सूखा जो वेस्ट होता है ना, जो हमारे डालियाँ कटिंग करते हैं हम, तो वो सूखने देते हैं, पत्तियाँ झड़ती हैं, फूल झड़ते हैं, तो ये सब बोरी में भरते चले जाते हैं हम। तो वो वेस्ट इसमें आधा से ज़्यादा भर दिया था और थोड़ी सी मिट्टी जो हमारी वाली, जो मेरी 6 इंच की जो अच्छी मिट्टी थी ना ऊपर की, वो बस डाल दी थी मैंने इसमें। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद इसमें मैंने वही चीज़ें डाली जो लोग आपको बताते हैं। मैं तो किचन कंपोस्ट डालती हूँ, तो किचन कंपोस्ट डाला। लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि खट्टी छाछ का बहुत घोल के उसको पानी में वो डाल दीजिए तो उससे पौधा बढ़ता है। चावल अगर आप धोते हैं ना, तो चावल का जो पानी होता है धोने का, वो पानी नाली में ना फेंक के इसमें डाल दीजिए। दाल जो धोते हैं आप, उसका पानी इसमें डाल दीजिए। राजमा भिगोते हैं, छोले भिगोते हैं, तो रात को भिगोने के बाद जो सुबह ब्राउन कलर का पानी होता है ना, वो पानी आप फेंकिए मत, वो भी इसी में डाल दीजिए। तो करी पत्ता को ये सब बहुत पसंद है। पहले भी डाल रही थी लेकिन नीचे मिट्टी ख़राब थी तो वो नहीं हो रहा था, कोई असर नहीं हो रहा था उन चीज़ों का। अब वही चीज़ें असर कर रही हैं। ये डाला और अब देखिए इसकी ग्रोथ, ये कितना अच्छा पौधा, ये यहाँ से इसने ग्रोथ शुरू की है, दिख रहा है आपको, यहाँ से ग्रोथ शुरू की। और ये देखिए ये अभी 2 महीने के अंदर, ये अभी 2 महीना भी नहीं कहेंगे, 2 महीना में तो जब लगाया तो फिर वो शौक में गया पौधा। 1 महीने तक इसमें कुछ भी साइन मुझे दिखाई नहीं दिए, मुझे लगा कि शायद मर जाएगा। जो पत्तियाँ थी थोड़ी बहुत वो भी पीली होकर झड़ गई। फिर ये बिल्कुल मैंने ऐसे पेशेंस के साथ इसको छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं ना, गार्डनिंग पेशेंस का काम है। इसको मैंने पेशेंस के साथ छोड़ दिया और अपना सेवा इसकी करती रही। और आज रिज़ल्ट देखिए, जब बारिश का मौसम का पानी मिला इसको, तो ये पिछले 15 दिनों की ये ग्रोथ है। बस ये इतना ग्रो कर गया है, इतना घना हो गया है, ये देखिए। और इसमें मैंने कटिंग कर दी थी तो इसमें ब्रांचेस भी बहुत सारी हो गई हैं। इसमें तो आपको ब्रांचेस अब दिख भी नहीं रही होंगी, ये देखिए नीचे से ही आपको पता चल रहा होगा, 4-5 यहाँ है। और इसमें भी कटिंग कर दी थी तो ब्रांचेस हैं, हर इसमें ब्रांचेस हैं। तो करी पत्ता आपको इतना घना, करी पत्ता हमको पेशेंस सिखाता है। गमले में करी पत्ता उगाना टफ़ काम है। और ये देखिए कीड़े छोटे छोटे चिपक जाते हैं जो पत्तियों को खा जाते हैं। ये देखिए ये पुरानी पत्तियां ऐसे हो रही थी पीली, लेकिन अब जो आ रही हैं वो बहुत अच्छी और बहुत हरा भरा ये पौधा हो गया है। गमले में करी पत्ता उगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है अगर आपने कर लिया है ना, और आपका करी पत्ता बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, वो सिर्फ करी पत्ता से परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि गमले में हमारा करी पत्ता होता ही नहीं है। गमले में करी पत्ता बहुत पेशेंस मांगता है, बहुत ध्यान से उसकी सेवा करनी होती है। जो मैंने चीज़ें बताई वो डालना होता है उसमें। मिट्टी को बहुत हल्की रखनी होती है इसकी जड़ों को बढ़ने के लिए मिट्टी। और ये देखिए जब मैंने दोबारा रिपोर्ट कर दिया तो जड़ों में से भी नए नए पौधे आने लगे। ये मत समझिएगा कि इसमें कोई बीज गिरा है, कोई बीज, मैं बीज बनने से पहले ही पौधे को ऊपर से प्रूनिंग कर देती हूँ। जैसे ही देखती हूँ ना फूल बन रहे हैं, बीज बनने वाले हैं, तो उससे पहले ही कटिंग कर देती हूँ। क्योंकि हमें करी पत्ता से पत्ते चाहिए, बीज और फूल का हमने क्या करना है। तो इसलिए उसको मैं काट देती हूँ, ऊपर से प्रूनिंग कर देती हूँ। और प्रूनिंग का ही ये नतीजा है कि इतनी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं इसमें से।
और पौधा इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो बीज से नहीं, ये इसकी जड़ों में से नए नए पौधे निकले हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए, कम से कम 8-10 इंच का जब ये हो जाए, तब इसको जड़ समेत आप निकाल के अलग पौधा बना सकते हैं। तो ये 2 पौधे भी तैयार हो रहे हैं इसमें से। ये तब हुआ है सब कुछ जब मैंने मिट्टी को हल्का किया है और बहुत अच्छी उसको खाद के नाम पे मेरा सिर्फ किचन कंपोस्ट होता है, और किचन से जो वेस्ट निकलता है, जितनी चीज़ें मैंने बताई, छाछ का पानी, चावल का पानी, दाल का पानी, जो धोने के बाद निकलता है पानी, यही सारी चीज़ें हैं। कुछ भी अलग से नहीं डाला है इसमें, कोई एप्सम सॉल्ट नहीं, कोई डीएपी नहीं, कोई एनपीके नहीं, कोई केमिकल तो मेरे किसी भी पौधे में आपको दिखाई नहीं देगा। और ये देखिए सब में इतनी अच्छी ग्रोथ और इतने अच्छे फ्लावर्स, लेकिन आपको केमिकल का नामो निशान मेरे पौधों में नहीं दिखाई देगा। और इसका एक और बेनिफिट या फ़ायदा मुझे मिलता है कि कीट पतंगे या इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं मेरे पौधे में, क्योंकि सारा केमिकल के बिना होता है और किचन कंपोस्ट होता है। तो किचन कंपोस्ट में जो जैसे विटामिन्स हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की भी क्षमता देते हैं ना, वैसे ही जब आप किचन का कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स आपके पौधों को मिल रहे होते हैं। तो इनको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देते हैं, इनको रोग नहीं लगने देते हैं किसी तरह का। नहीं तो आप देखेंगे किसी भी पौधे में बारिश के बाद तो इतना रोग लगता है, कहीं मिली बग लग रहा है, कहीं माइट्स लग रहे हैं, कहीं और कुछ लग रहा है, फिट्स लग रहे हैं। लेकिन मेरे आप सारे पौधे साफ़ सुथरे देखेंगे। इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी कि ये कैसे इतना घना हो रहा है, इतना बढ़िया हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा और किसी अच्छे टॉपिक पे फिर से होगा। इस टॉपिक पे आपको अगर ये चीज़ पसंद आई हो जो मैंने बताई है, और करी पत्ता की केयर के बारे में अगर मैंने कुछ भी आपको बेनिफिशियल बताया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। करी पत्ता के लिए सभी परेशान रहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को बहुत फ़ायदा हो। तो शेयर ज़्यादा करिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि जो जानकारी मैंने दी वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊं और इन फूलों की तरह खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन हरे भरे पत्तों की तरह आपका जीवन हरा भरा हो। इसी के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching. Bye bye.